हेलो फ्रेंड्स, आज आता है यूट्यूबर क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है तो उनके लिए वन फॉर ऑल है उस वाले द्वारा जारी की गई है। ये 2026 एग्जाम के लिए ये है सोशल साइंस की बुक। आपके डिमांड पर इसका रिव्यू आ रहा है क्योंकि आपने कहा था कि सर सोशल साइंस की वीडियो का रिव्यू दीजिए, तो हम लीजिए, हम आपके लिए लेके आए हैं। ये आपके लिए बेस्ट सेलर की बुक है उस वाले द्वारा जारी की गई वन फॉर ऑल। ये CBSE और NCERT का मिक्सचर होता है। इसमें आपको CBSE और NCERT दोनों चीज़ में एक ही बुक में आपको देखने को मिलती है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं आगे। उससे पहले इसका जो बाय लिंक, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो उस वाले की वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस साल की वेबसाइट पर जाके हमारा कूपन कोड यूज़ करना। कूपन कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिर भी एक बार याद दिला दूँ, कूपन कोड है टॉपर10 TOPPER टॉपर, उसके बाद फिर आगे 10 लिख देना। ठीक है, तो स्क्रीन पर कूपन कोड आपको दिख जाएगा टॉपर10, तो वो यूज़ करना, आपको बुक मिल जाएगी डिस्काउंट पे। ठीक है, और अगर आपको डिस्काउंट पे नहीं चाहिए तो आप वैसे भी लिंक दिया हुआ है दूसरा लिंक, ठीक है, दूसरे लिंक से आप जाके बाय कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट सेलर की बुक रही है उस बार की सोशल साइंस की। अब ये बेस्ट क्यों रहती है वो आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोशल साइंस कुछ इस तरीके की बुक होती है। ये आपको कलरफुल में थोड़ी देखने को मिलती है जिससे कि आपका बेनिफिट होता है, थोड़ा पढ़ने में मजा आता है क्योंकि कलरफुल होती है। ठीक है, जैसे कि हम पहले पेज पे चलते हैं, आपको कंटेंट मिलता है, नहीं जो आपके चैप्टर्स होते हैं सारे चैप्टर लिखे होते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर कहाँ तक समझाया गया वो पेज नंबर आपके इसमें इंक्लूड होंगे। इसमें आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 2024 का और 25 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा CBSE का, और लेटेस्ट सिलेबस जो आपका वो इसमें मिलेगा इंक्लूड। ठीक है, इस सिलेबस में दिया होगा। तो दोस्तों ये सिलेबस आपका है वैसे ही बताया गया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है क्या चीज़ है। ठीक है, आगे चलेंगे। आप इस तरीके से आपको कलरफुल दिया हुआ है और आगे चलती है तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो फुल्ली सोल्व मिलेगा। जैसे देख सकते हो ये CBSE बोर्ड का भी जो पेपर हुआ था सोशल साइंस के 2025 में, ये उसका क्वेश्चन पेपर है फुल्ली सोल्व। ठीक है, एकदम डिटेल में सोल्व करवाया गया है। तो थोड़ा और आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके दिया हुआ है, इसके आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो जैसे कि हम आगे चलते हैं क्योंकि 2024-25 के दोनों क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आगे चलने के बाद आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो स्टार्ट होते हैं, नहीं है कि जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं NCERT कॉर्नर है, सारी चीज़ में इंक्लूड है। जैसे कि आप कोई चैप्टर ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये चैप्टर 4 है, देख सकते हो पूरी चीज़ है। देखो ये टॉपिक 3 है, यानी आपको चैप्टर के टॉपिक वाइज समझाया गया है, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये पहला चैप्टर आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो इसमें आपका टॉपिक 1 को समझाएगा, नहीं टॉपिक दिए हुए यहाँ पे कितने कितने टॉपिक है, कितने पेज में नंबर पे है। तो पहला टॉपिक समझाएगा, उसके रिवाइज नोट्स दिए। आपको नोट्स में समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनर को स्कैन करो, इसके बारे में सब कुछ जान लो। देखा, बेस्ट चीज़ है ना। उसके बाद आगे चलोगे, माइंड मैप दिया हुआ है टॉपिक के रिलेटेड है, टॉपिक को माइंड मैप में समझाया गया है। उसके बाद की पॉइंट्स दिए हुए हैं, की टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, की डेट्स दिए हुए हैं, एक बार डेट भी अलग से लिख के दी हुई है कि इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, बेस्ट चीज़ है। ठीक है, जो आपके एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए एक नंबर के, जो सैम्पल पेपर में थे वो भी दिए हुए हैं, जो बोर्ड में आए थे वो भी, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, वो भी इसमें दिए हुए 5-5 नंबर के, देख सकते हो। और जो आपके कुछ सैम्पल पेपर 2018 में आंसर किए वो भी इसमें दिया हुआ है, नहीं सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तो ये रिवाइज कॉर्नर है, नहीं रिवीजन कॉर्नर, रिवीजन कर सकते हो कि देख के कि हाँ भाई कितना आया, स्कैन करो, इसके बारे में जान लो, यानी टॉपिक से रिलेटेड तीसरा टॉपिक आ गया इसका, तो टॉपिक को समझाया गया। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलेंगे तो वही सारी चीज़ आपको पॉइंट्स वाइड सब कुछ देख लोगे, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें है सबको चैप्टर को समझाया गया है, उसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके जो की टर्म दिए हुए कि कौन से सन में क्या हुआ था, जैसे कि स्वराज हुआ था, कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, उसके सन भी दिए हुए कि कौन से सन में क्या कंडक्ट हुआ था, क्या करवाया गया था, ठीक, कौन से आंदोलन हुए थे। उसके बाद आगे चलोगे तो एग्जाम प्रैक्टिस के लिए इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे, नहीं प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ जो आपकी बुक है ना सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, नहीं कि जो क्वेश्चन आंसर है NCERT के बुक के वो इसमें दिए हुए, उसको समझाया गया है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आंसर को भी इसमें सोल्व करवाया गया है। उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी पैसेज टाइप क्वेश्चन में दिए हुए, नहीं पैसेज दे के उसके क्वेश्चन से दिए हुए आपको समझाए गए कि कैसे पैसेज आते हैं, कैसे आपको करना है। ये 2010 के पेपर में आया था, बोर्ड के पेपर में वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर, देख तो ये आया था। ठीक है, जो सब कुछ इस तरीके से मिलेगी। 10वां चैप्टर है, इसका माइंड मैप, रिवीजन नोट्स, टॉपिक दिया हुआ है कि पहले टॉपिक को 156 पेज तक समझाएगा, दूसरे को 161 तक, स्कैन करके इसके बारे में सोच लो। बाकी माइंड मैप दिया हुआ है। NCERT कॉर्नर, यानी कि जो आपकी NCERT बुक है उसके क्वेश्चन आंसर से मैं दिए हुए हैं, जैसे पेज नंबर 58 पर ये आपका है क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, नहीं सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 13वां चैप्टर, इसके रिवीजन नोट्स टॉपिक वाइज समझाएगी कौन से पेज नंबर पर क्या है। ठीक है, डिवीजन नोट समझो, स्कैनर को स्कैन करो, माइंड मैप समझो,
ठीक है। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए, एक नंबर, दो नंबर, पाँच नंबर के सैम्पल पेपर क्वेश्चन आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो दिए हुए हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, यानी बेस्ट बुक है आपके लिए ये, और सवाल द्वारा जारी की गई 1 फॉर ऑल। तो इसको जरूर परचेस करना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं सोशल साइंस में। ठीक है, और इसका जो बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए, एक तो उस वाले की वेबसाइट पे कूपन कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो अप्लाई करना, उस वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा एक और लिंक दिया हुआ, अगर मान लो उस वाले की वेबसाइट पे सोल्ड आउट दिखाता है तो आप दूसरे लिंक से बाय कर लेना। बाकी उस वाले की वेबसाइट पे जैसे ही वो सोल्ड आउट हो जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद वो वापस स्टॉक में आ जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। ठीक है, ये बेस्ट रहेगी तभी बिकेगी, और ये बेस्ट है इसलिए बिक रही है। ठीक है, तो आप भी जो परचेस करना हो कमेंट में बताना कि आपने खरीदी कि नहीं खरीदी। अगली बुक किसकी, आपको अगला जो वीडियो है कौन सी बुक की रिव्यू पर चाहिए, नहीं कौन सा रिव्यू चाहिए अगली बुक का, कमेंट में बताते हैं, हम अगले रिव्यू ला देंगे। तो ये आपकी डिमांड पर लाए थे, तो बताओ कैसे लगे, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।